हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि माता रानी आप लोगों की लाइफ में कौन से दुखों को दूर कर रही है, कौन से दुखों को दूर करने के लिए आप लोगों की लाइफ में माँ आपके साथ खड़ी है। ठीक है, इसी बेस पर हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए माँ की जो ये ब्लेसिंग्स हैं, माँ की जो कृपा है आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन हम ही हैं जो उनकी कृपा को, उनकी आशीर्वाद को हम जानते नहीं हैं। और जाने अनजाने अपने आप को जो हम बहुत सारी निराशा और बहुत सारी तकलीफ़ों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जबकि ईश्वर तो हमेशा ही हमारे साथ हैं, डिवाइन पावर तो हमेशा ही हमारे साथ है। ज़रूरत है तो उसको देखने की, उसको समझने की, उसको जानने की, है ना। तो आज की रीडिंग बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा माता रानी की कृपा से भरी हुई है आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने लिए एक माँ का स्वरूप। जो भी माँ का स्वरूप आपको प्यारा लगता है, माँ काली का स्वरूप आपको प्यारा लगता है, माँ दुर्गा का स्वरूप आपको प्यारा लगता है, जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो फ्रेंड्स, उसी को अपनी पायल समझिएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं कौन सा पायल सेलेक्ट करूं, तो आपको दोनों ही पायल देखने की ज़रूरत है। जो भी पायल्स में आप लोगों के लिए मैसेजेस होंगे, मैसेजेस मैच होंगे, उन्हीं को आपने लेना है फिर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ना है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन यूनिवर्स माता रानी आपको कौन से तकलीफ़ों से आपको निकालने वाली है, कौन सी परेशानियों से आपको निकालने वाली है, कौन सा आशीर्वाद है जो माँ का आपके साथ हमेशा बना रहता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। देखते हैं हम यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों के अराउंड पायल नंबर 1, यहाँ पर मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल पा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के अराउंड कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड है, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही है, या आपकी नकारात्मक शक्ति हो सकती है, आपके ही नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं पाइल नंबर 1, या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हों। ये मुझे नज़र आ रहा है, जिनकी बातों की वजह से या जिनके हाव भाव की वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अपने आप को महसूस करते हो। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि जो भी ये तकलीफ़ है मेरे बच्चे, जिस भी परेशानी में अभी तू है, इसको इतना अपने ऊपर हावी मत कर। मैं हूँ तेरे साथ, तेरी जितने भी अराउंड नेगेटिविटी है, जितनी है तेरी अराउंड, जो भी लगता है तुझे मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो नहीं, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा हुआ। जो भी ये अभी प्रॉब्लम चल रही है ये सब कुछ ठीक हो जाएंगी। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि माता रानी आपको कौन से दुखों से निकालने वाली हैं, कौन से दुख और तकलीफ़ों से मेरे प्यारे फाइल नंबर 1 को माँ काली निकालने वाली है अपनी परम प्रिय बच्चे को। पेशेंस। ओके,
देखिए, समय का पहिया आप लोगों के लिए अभी आपको लगता होगा समय का पहिया रुक सा गया है। आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं आ रही जो आप पाना चाहते थे। बहुत सारी बहुत ज़्यादा ईश्वर से आपने बहुत ज़्यादा प्रे किए, बहुत सारा आपने उनको उनको मनाया, उनको उनको जो आपकी इच्छा है, जो आप तहे दिल से चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आप इम्पेशेंस हो रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था में, बहुत ज़्यादा सैड अवस्था में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, जलन की भावना मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है आपके अराउंड। लेकिन जितने भी आपने अभी तक पेशेंस रखा है फ्रेंड्स, जितना भी अभी तक आपने धैर्य रखा हुआ है, ईश्वर के ऊपर आस्था रखी हुई है आपने, उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। डेफिनेटली आपने बहुत बहुत ज़्यादा धैर्य रखा हुआ है पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा धैर्य। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है पायल नंबर 1, बहुत कुछ गलत। लेकिन फिर भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, पेशेंस रख मेरे बच्चे, धैर्य रख, आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत ज़्यादा पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन उनकी लाइफ में आ चुकी है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती जा रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ, बहुत ज़्यादा विश्वास आपने उस यूनिवर्स के ऊपर रखा हुआ है। अब आपका इस विश्वास डगमगाया सा मुझे नज़र आ रहा है, डगमगाता सा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है पायल नंबर 1, पेशेंस रखिएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसी भूल मत करना। अभी आपकी परीक्षा चल रही है यहाँ पर, अभी आपकी परीक्षा चल रही है यहाँ पर। आपको घबराना नहीं है, आपको हारना नहीं है। आपका जो फेथ है डिवाइन के ऊपर, उसको बनाए रखें, उसको टूटने मत दीजिएगा। यहाँ से देखते हैं और कि माँ आपको कौन सी परेशानी से आपको निकालने वाले हैं। जो नेगेटिविटी है, जो ईर्ष्या से भरे लोग हैं आपके अराउंड, किसी चीज़ को लेकर, आपकी क्वालिटी हो सकती है या आपका समर्पण भाव हो सकता है, उसको लेकर जो जेलसी है, ऐसे लोगों से आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी जर्नी में आप लोगों को ले जाया जा रहा है जहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पर आप बहुत कुछ समझोगे, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे, जानोगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। माँ चाहती है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे हिस्से को जिए जहाँ पर सब कुछ नया हो, जहाँ पर सब कुछ आप नए सिरे से शुरू करें। यहाँ पर मुझे कुछ स्पिरिचुअल यात्रा में भी नज़र आ रही हैं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर किन्हीं लोगों की नई शुरुआत होने वाली है, ये मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली इस धरती के लिए आप कुछ करने वाले हो पायल नंबर 1, जिसका शुरुआत हो चुकी है। कुछ ऐसा उद्देश्य शायद आपके मन में माँ जगाना चाहती है इस धरती के लिए कि आपको कुछ करना है, कुछ ऐसा करने वाले हो आप इन फ्यूचर, भविष्य में, जहाँ पर जिसको माँ चाहती है कि आप ये कार्य करो।
इस डिवाइन अर्थ के लिए, इस डिवाइन मदर के लिए आप कुछ करोगे लाइफ में, ये मुझे नज़र आ रहा है। माँ चाहती है आपसे कि आपका कोई पर्पस हो इस जीवन में। जब आपने ये जन्म लिया है तो इस जीवन में आप कुछ ऐसा कार्य करो जो इस धरती के लिए, इस दुनिया में सब लोग जानें आपको, सब लोग समझें आपको, आपकी अच्छाइयों की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी प्योरिटी, आपका जो शायद आपका कोई सपना ना हो ऐसा कि मैं इतना ऐसा इंसान बनूं जो लोगों को उनकी रास्ते में उनको सही गाइडेंस प्रदान करूं, उन्हें सही रास्ता दिखाऊं। कुछ ऐसा सज्जन व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। शायद आपकी कोई इच्छा ना हो ऐसी कि मैं लोगों का पथ प्रदर्शक बनूं, या लोगों को सही मार्ग में लेके जाऊं, या लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, या कुछ ऐसी स्पिरिचुअली लाइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, जो अभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो लोगों को सही रास्ता दिखाएगा, एक ऐसा इंसान जो इस धरती के लिए भी कुछ करेगा, और शायद अपने जन्म का जो मकसद है आपके जीवन का, आप क्यों इस धरती पर आए हो, वो जो एक क्वेश्चन है उसको आप समझ पाओगे, और उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए अपना कार्य करोगे। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। माँ चाहती है कि आप अपनी लाइफ को समझो, अपनी लाइफ पर्पस को समझो। आपकी लाइफ में आप क्या है जो आप नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, आपके अंदर ही सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है फ्रेंड्स। माँ काली का ये जो रूप माँ ने धारण किया था, क्यों किया था? क्योंकि माँ जब बहुत ज़्यादा अंधकार छा जाता है लाइफ में, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा जाती है, तो उस नेगेटिविटी को किल करने के लिए माँ ने अवतार लिया था। तो माँ चाहती है कि आपके अराउंड जितनी भी नकारात्मकता है, आपके अराउंड जितनी भी ये जो नेगेटिविटी है अराउंड लोगों के बीच में कहें, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अपने आप को इतना हीन भावना से देखते हैं ना, जिसकी वजह से खुद माँ भी दुखी होती है। क्योंकि आप माँ के बच्चे हो तो इतना क्यों अपने आप को ब्लेम करते हो, क्यों इतना अपने आप को इतना तकलीफ में आप अपने आप को रखते हो, जिसकी वजह से आप तो दुखी होते हो, आपकी आत्मा भी दुखी होती है। जब आपकी आत्मा दुखी होती है तो आपकी माँ वो भी दुखी होती है, चाहे वो आपकी जन्म देने वाली माँ हो या परमपिता माँ आदिशक्ति हो। तो वो यही कहना चाहती है आपसे कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी पावर है। अगर माँ चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। तो वही माँ की शक्ति आपके अंदर समाहित है, तो क्यों अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो आप? ये माँ आपसे कहना चाहती है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो ये नेगेटिविटी है, यहाँ से आपको निकाल कर एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की माँ की एक कोशिश चल रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। माँ चाहती है आप इस नेगेटिविटी से निकल कर एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, और कुछ ऐसा कार्य करो जो इस धरती पर जो आपने जन्म ले रखा है उसका उद्देश्य समझ कर आप आगे बढ़ो। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की जो ये कार्ड है जो मुझे बता रहा है फ्रेंड्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप उसके ऊपर वर्क करोगे, उसको समझोगे, उसको जानोगे, तो डेफिनेटली आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरत है तो आपको उसको समझने की, उसको सही तरीके से यूज करने की। तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या आपको बताना चाहती है, वो क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं इन कार्ड के माध्यम से। माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए,
क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को? क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप माँ? यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए हीलिंग। आपको सबसे पहले हीलिंग करनी है अपनी सप्रेशन। किसी चीज़ को लेकर आप अपने आप को, जैसे मैंने बोला है, अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी ऐसी अवस्था में अपने आप को दबाए रखना है, ऐसी ऐसी दर्द भरी अवस्था से अपने आप को दबाए रखना जहाँ पर पेन, दुख, पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं है। इस सप्रेशन से आपको बाहर निकलना है। जो भी सोच आपको दिन ब दिन तोड़ रही है, जो भी सोच आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जा रही है, उस सोच से बाहर निकलना है आपको। ये मैं आपसे कहना चाहती है। और अपनी हीलिंग कीजिए आप। जितना आप हीलिंग मेडिटेशन करोगे उतना ही आप और निखर कर बाहर आओगे पायल नंबर 1। ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या बताना चाहती हो माँ आप। माइंड, अपने माइंड सेट को एक विजन दीजिए। अपने माइंड सेट को एक ऐसी जगह अपने माइंड को लेकर कार्य कीजिए जहाँ पर आप फालतू के विचार आपके दिमाग में ना आए। माइंड क्या होता है फ्रेंड्स? मन को कभी हम वश में नहीं कर सकते। अगर मन को किसी ने वश में कर लिया तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने माइंड को एक ऐसा टास्क दीजिए अपने माइंड को कि आपको ये करना है। अपने माइंड को खाली नहीं रखना है आपने। अपने माइंड को ऐसे नेगेटिव विचारों से दूर रखना है और किसी न किसी काम में उसको बिजी रखना है। ठीक है? अगर आप अपने माइंड सेट को एक इक्वल वे में लेके चलोगे, जहाँ पर आपको कार्य करना है, जो आपका उद्देश्य है उसके ऊपर अगर आप लग गए ना, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप व्यर्थ में बैठे रहे और आप ख्याली पुलाव बनाते जाओगे, विचारों में घेरे में जाते रहोगे, तो ये जो विचार है, जो ये माइंड है, आपको और ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करता रहेगा, है ना? तो आपको अपने माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। अपने माइंड को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। 1 लास्ट कार्ड, पॉलिटिक्स। यहाँ पर पॉलिटिक्स किससे? पॉलिटिक्स है हमारे अराउंड, हर जगह। हर इंसान एक दूसरे से पॉलिटिक्स कर रहा है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। वो किस उद्देश्य से आपसे बात कर रहा है, या उसके कहने का क्या भाव है, क्या वो आपसे कहना चाहता है। कुछ ऐसे अराउंड लोग हो सकते हैं आपके पायल नंबर 1, जो आपके सामने में कुछ और कहते हों और आपके पीठ पीछे कुछ और कहते हों। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये माँ आपसे कहना चाहती है। ठीक है? तो माँ आपको कौन सी परेशानियों से निकालने वाली है, कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहाँ से आपको निकालना चाहती है माँ आपको एक ऐसे नेगेटिविटी से आपको निकालना चाहती है, एक ऐसी नेगेटिविटी से जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा ऐसी अवस्था में हो जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को पूरी तरह से थका लिया है, पूरी तरह से। तो माँ चाहती हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें और आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ और ज़्यादा बेहतर हो। आप ईश्वर के सानिध्य में कार्य करें। माँ आपसे बहुत कुछ ऐसा कार्य कराना चाहती हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और माँ आप लोगों के लिए माँ एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जहाँ पर आप आगे बढ़कर अपना लाइफ पर्पस आप जान पाओगे। पायल नंबर 1। यहाँ से मैं कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं वो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। माता रानी मेरे पायल नंबर 1 को क्या बताना चाहती हैं। मूलाधार चक्र आपके लिए आया है यहाँ पर।
आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, चिंता मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, और जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, उसको आप डेफिनेटली पूरा करोगे। तो आपको यहाँ पर माँ ये कहना चाहती है, सबसे पहले आपको जो भी कार्य आप करना चाहते हो, पॉइंट नंबर 1, जिस भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आपको यहाँ पर श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी सबसे पहले तो। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आप जिस भी प्रोफेशन को चूज़ कर रखा है आपने, जिस भी प्रोफेशन में हो अभी आप, तो उस प्रोफेशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा लॉयल होने की ज़रूरत है। ठीक है, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें और सत्य के साथ आगे बढ़ें, ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, माँ उसके लिए खड़ी हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर विश्वास बनाए रखें, और वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को आपके ऊपर आने से पहले ही आपसे दूर कर देगी। ये आपको अपनी माँ के ऊपर विश्वास होना चाहिए इतना। तो पॉइंट नंबर 1 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ब्यूटीफुली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं कि माँ आपको कौन से दुखों और तकलीफ़ों से आपको निकालना है। पायल नंबर 2, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आया आप लोगों के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। माँ आपको कौन से दुख तकलीफ़ों से आपको निकालने वाले हैं। हैप्पी फैमिली। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के फैमिली में कहें, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हो। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है आपने। माँ आपको इस बताना चाहती हैं कि आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत है मेरे बच्चे, आप सब कुछ कर सकते हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। आपको लगता है कि आप अपने आप, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कुछ ऐसी चिंता मुझे नज़र आ रही है फैमिली की वजह से, जैसे कि किसी के हेल्थ इशू हो, ये मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो आप। और किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि आप अपने, जो आपकी फैमिली है वो साथ नहीं है। चाहे किसी भी वजह से हो, या तो मुझे ऐसा लगता है कि या आपके करियर प्लेस की वजह से आप दोनों साथ में नहीं रहते हो, और आपका सपना है कि आप साथ रहें, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से आप अपनी फैमिली से दूर हो, या वो आपकी फैमिली से दूर है। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई इंसान कितना ही दूर हो, प्यार ज़रूर होना चाहिए रिश्तों में। तो वो प्यार मुझे आप लोगों की
फैमिली में भरपूर नज़र आता है। वो प्यार मुझे आप लोगों के रिश्तों में बहुत दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, कि भले ही किसी भी मजबूरी की वजह से हो, या आपकी आपकी खुशियों के लिए कहें, या अपनी फैमिली की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहें, बहुत सारे लोग अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर जाकर अदर जॉब करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप अपनी फैमिली से दूर हो, जिसको बहुत ज़्यादा मिस आप करते हो, और उनकी चिंता आपके बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कभी हावी हो जाती है। तो यहाँ पर माँ आपसे यही कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझ। सबसे पहले तो भले ही वो तेरे से दूर है, भले ही वो उस जगह है जहाँ पर ना तो ठीक टाइम में खाना मिलता होगा, ना कुछ ऐसा, बहुत सारी चिंताएं आपको घेर लेती हैं, लेकिन तू विश्वास रख। ये माँ का संदेश है आप लोगों के लिए। तो विश्वास रख, मैं हूँ उसके साथ। क्योंकि भले ही हम इंसान ना बहुत कुछ सोच विचार लेते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी सोच लेते हैं, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं डिवाइन के ऊपर, और उनके ऊपर विश्वास करते हुए उनसे प्रे करते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स उनकी रक्षा करना जहाँ भी वो हैं, तो एक मन में एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि हाँ, माँ है उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए, उनकी हर एक सिचुएशन में वो उनको बाहर निकाल के रखेगी, हर एक प्रॉब्लम से उनको निकालेगी। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। माँ, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर मदरली एनर्जी आ रही है। पायल नंबर 2, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हो, या आपकी फैमिली के कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जॉब के सिलसिले से आपके पास नहीं है, आपकी अपनी फैमिली से दूर है, जिसकी चिंता में आप दिन रात लगे रहते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो। तो माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में अभी तक उन्होंने बचा के रखा है, और आगे भी बचा के रखेगी। लेकिन एक माँ का मन होता है ना, माँ का हृदय बहुत ज़्यादा कोमल होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। कहीं पर भी अगर कुछ गलत न्यूज़ सुन लेना तो दिल धक कर जाता है, और बहुत कुछ नेगेटिव विचार मन में आ जाते हैं। तो माँ आपसे यही कहना चाहती है कि सब कुछ विचार को त्याग दे, और विश्वास रख मेरे ऊपर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने अपनों को लेकर, मैं कहूँगी यहाँ पर, तो माँ का ये कहना है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। जितना तुम्हारी आस्था, जितना तुम्हारा विश्वास उस डिवाइन के ऊपर है, तब तक आपकी फैमिली का, आपके अपनों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये माँ आपसे कहना चाहती है। और जिस तरह से आप अपनी लाइफ में तो जिस भी सिचुएशन से मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा व्यथित आप हो, तो माँ आपकी व्यथा, आपकी परेशानी, आपकी चिंता को देख नहीं पा रही हैं, और वो आपको इस परेशानी से निकालना चाहती हैं कि मेरा बच्चा इस दुख में ना रहे, मेरा बच्चा इस परेशानी में ना रहे। चाहे आप भले ही किसी की माँ हो, किसी के फादर हों, कुछ भी हों, लेकिन माँ तो सबकी माँ होती है ना। तो माँ चाहती हैं कि आप इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकलें, और सब कुछ सरेंडर कर दीजिए मेरे ऊपर, विश्वास रखें मेरे ऊपर, उस यूनिवर्स पर, उस डिवाइन पर। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये माँ का कहना है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर से 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए।
माँ आपको कौन सी परेशानी से बाहर निकालने वाली है, कौन सी परेशानी से माँ आपको निकालना चाहती है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, तो वहाँ से माँ आपको निकालने वाली है। और बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको देना चाहती है माँ। बहुत कुछ है जो आपको माँ देना चाहती है, जिसके लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको थोड़ा थैंकफुल होने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। तो माँ आपसे यही कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में अगर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, पाइल नंबर 2, तो उस प्रॉब्लम का हल यहाँ पर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ऐसी चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसा जॉब हो सकता है, कोई ऐसी बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, या कुछ ऐसा आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम की तैयारी की है, या कोई ऐसा जॉब आप प्राप्त करना चाहते हो जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन फाइनली अब उसका सही समय आने वाला है, उस पर आपको जीत मिलने वाली है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और माँ आप लोगों की लाइफ में कौन सी परेशानी से आपको निकालना चाहती है। आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली से लेकर आपको लगता था कि मेरा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसको सक्सेस मिलेगी, कैसे इसको ग्रोथ मिलेगी, और कैसे ये कौन सी ऐसी इसको जॉब मिलेगी। बहुत सारी माता की ये चिंता होती है कि मेरा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसको सफलता मिलेगी। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे बहुत सारी ग्रोथ नज़र आ रही है आपके बच्चों के लिए या आपकी फैमिली के लिए, जिसके लिए भी आप चिंतित हो। तो वो सब कुछ यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में आपके बच्चों की वजह से आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी अबेंडेंस मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी सक्सेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। माँ आप लोगों की लाइफ में ये जो भी अभी तक आपने पेशेंस रखा था, जो भी अभी तक आपने दुख थे, तकलीफ़ थे, वो सब कुछ छूमंतर हो जाएंगे। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाली हैं। पायल नंबर 2, तो यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। लेटिंग गो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको लग रहा है आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए आप, और पोस्टपोन कोई ऐसा कार्य है जिसको लेकर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, लेकिन उसको टालते जा रहे हो। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है उस वर्क को कंप्लीट कीजिए, उसको ऐसे मत रखिए, ठीक है, कल के भरोसे मत रखिए। माँ आपसे कहना चाहती है अपने कार्य के प्रति सजग रहें, अपने कार्य के प्रति कभी भी लापरवाही ना बरतें, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और ये भी कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी सपने हैं, वो पूर्ण होने वाले हैं बहुत जल्द। इसके लिए आपको तैयार होना है। खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। माता रानी की आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो माता रानी को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिए, उनके ऊपर हमेशा जो आपका विश्वास है ऐसे ही बनाए रखें। और अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आप अपने आप की काबिलियत जो आपके अंदर छिपी हुई है, जो आपकी हुनर जो आपके अंदर छिपा हुआ है,
उसको आइडियाज़ में लेके आइए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क कीजिए, अपने हुनर के ऊपर वर्क कीजिए। जितना उसके ऊपर वर्क करोगे तो वो निखर कर बाहर आएगा। ओके, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर माँ धूमावती आप लोगों के लिए कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके लाएगा। माँ का जो एक स्वरूप है जिसमें माँ बहुत ज़्यादा एक ऐसी अवस्था में होती है जहाँ पर बहुत विकराल स्वरूप कहें या बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस पर माँ अकेले ही हर एक सिचुएशन से डील करती है। तो माँ आपसे ये कहना चाहते हैं, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। आपको यहाँ पर हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। वन लास्ट कार्ड और देखते हैं, धर्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। कौन सा आपका कर्म है, क्या आप करते हो अपनी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस रहिए। किस तरह से आप अपनी लाइफ में हर एक कर्म को करते हो, आपका ईश्वर को जिस रूप में आप मानते हो, जिस भी वे में आप उनकी श्रद्धा भक्ति जिस तरह से आप उनका भी करते हो, तो उसको कंटिन्यू कीजिए और उसी वे में आगे बढ़िए, ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और बहुत सारे दुख तकलीफ़ और चिंता से आपको निकालना चाहती हैं माँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इसको रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।